अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हमवतनों, भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जंग का आगाज़ किया जिसे ड्रोन वार कहते हैं। ये ड्रोन्स हमारे शहरों के ऊपर परवाज़ करते हैं और ख़ास मकामात को हदफ बनाते हैं। इनका मकसद सिर्फ हमला नहीं बल्कि हमारे सिस्टम को हैक करना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाक फ़िज़ाइया ने पूरी तरह से एक्शन लिया और इनमें कई ड्रोन जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन याद रखें, ये ड्रोन्स बहुत छोटे हैं, रेडार में नहीं आते और इन्हें रोकना आसान नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी ये इस्तेमाल हो चुके हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन जैसे अब इसराइल ने इनको कापी बनाकर इंडिया को दे दिया और इंडिया वही टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ये जंग का नया तरीका है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इन ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैम्स, एयर डिफेंस और शहरी सतह पर हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। आप घबराएं नहीं, अगर ड्रोन्स आपके शहर में आ जाएं तो किसी तरह हिफाजती मकामात पर चले जाएं और अपने घरों के अंदर रहें। इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। ये ड्रोन अभी सिर्फ फौजी मकामात को निशाना बना रहे हैं, आम शहरियों को नहीं बना रहे। अगर फायरिंग या धमाकों की आवाज़ आए तो ये दिफाई कार्रवाई होगी। एक अहम बात, अफवाहें मत फैलाएं। अगर कोई वीडियो या खबर आपको मिले तो फ़ौरन सच की तहकीक करें। गलत खबरें दुश्मनों के हथियार बन सकती हैं। अगर आपके पास कोई मुस्तनद मालूमात हो तो पहले वो अपने सीनियर को भेजें या किसी भी ऐसे इदारे को भेजें जहां से वो कन्फर्म हो सके और उनकी मर्जी है कि उसको आगे फैलाना है या नहीं फैलाना। यही सही तरीका है। आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वीडियो बनाएं या किसी किस्म की ऑडियो या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना फैलाएं जिससे हमारे मुल्क की सालमियत को मसला हो। तो हमेशा ख्याल रखें, आप इस वक्त मैदान जंग में और आप इस वक्त एक फौज का किरदार अदा कर रहे हैं। अपने आप को लाइट मत लें और अपनी आप की किसी भी एक्टिविटी से इस मुल्क को हमेशा बचाने की कोशिश करें। हमेशा इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए अपनी उस एक्टिविटी को यूज़ करें। याद रखें, ये सिर्फ फौज की जंग नहीं है, इसलिए किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। आप अपने आप को हमेशा फौज का साथी बनाएं, फौज की सपोर्ट करें। अगर आप घर में हैं तो दुआओं के साथ, और अगर किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर आप हैं तो आप हमेशा अपने आप को फौजी समझकर वहाँ की पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम करें। आखिरी बात, ये छोटे ड्रोन्स हैं, हमें डराने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह दुश्मन को जवाब मिलेगा, हमें इंशाल्लाह कश्मीर भी मिलेगा और इंशाल्लाह हमें पानी भी मिलेगा। और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा ताबिंदा और पाइंदा रखेगा। हमेशा अपनी फ़ौज के लिए, अपने मुल्क के लिए मुखलिस हो जाएं। किसी भी तरह की सियासी एक्टिविटी से दूर रहें, किसी भी तरह की प्रोपेगेंडे से दूर रहें। किसी भी लीडर को इस वक्त आपने अपने सर पे नहीं रखना, सिर्फ मुल्क को, कौम को सामने रखना, सिर्फ पाक फौज को सामने रखना। इस वक्त वही है जिसकी वजह से, वही एक फौज ही है जिसकी वजह से आज आप सुकून से यह बात कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह से आप अपने आप को आज़ाद फील करते हैं, तो वो सिर्फ पाक फौज है। हमेशा पाक फौज का साथ दें, हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।